इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य के जीवन में कुछ बातें बड़ी महत्व की हैं। ये राम कथा आपको धीरे 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 बताती जाएगी, जगाती जाएगी। आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, आनंद में आइए। और आनंद कितना, आउट ऑफ लिमिट आनंद रखिए। तनाव में मत, प्रसन्न भाव में। तनाव नहीं। देखिए, मेरा एक सूत्र है, आपने सुना होगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप घर से निकलिए, मुस्कुराते निकलिए, रोते न निकलिए साहब। जानते हैं क्यों? जब आप मुस्कुराते निकलेंगे तो दूसरा भी आपको देख के मुस्कुराएगा। ये जब देखो तब मुस्कुराते रहते, तुम्हें क्या टेंशन है? जो प्रसन्न रहता है उसको देखकर चार लोग और प्रसन्न हो जाते हैं। और जो दुखी रहता है उसके बारे में लोग यही कहते हैं, अरे यार जब मिलो तनाव में ही रहता है, पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। लोग, भक्त को सदैव आनंद में रहना चाहिए, भक्त को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। आए और महाराज जी क्या बताएं, डियर हमारे गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बच्चे हाँ संभालते संभालते लाए, लेकिन हाँ, गर्दन को दर्द है, प्रेम भूषणों को थोड़ी दर्द है। शरीर हम नहीं है, हम भगत हैं, हम कथाकार हैं। हमको आनंद, शरीर है ये तो कभी आंख में होगा, कभी दांत में होगा, कभी बाल में होगा, कभी हाथ में होगा, कभी घुटने में होगा। अब 50 के पार जो जो जाएंगे, दो लोग मिलके उठाएंगे। किसी भी स्थिति में, वो पद आपने सुना होगा पूज्य गीतानंद जी महाराज का, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हंसन रोना है काम का ये रोका, दुख में हंसन रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसन रोना है काम का ये रोका, दुख में हंसन रोना है काम का ये रोका, दोनों से भाग जाना, सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, बच के रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि अभ्यास हो गया, हमसे अधिक विपत्ति में कोई नहीं है, तो विपत्ति कभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपने मन में बिठा लिया है। कई लोग तो इतना बढ़िया अभ्यास कर लेते हैं, प्रभु आपकी कृपा है, श्री रघुनाथ जी की कृपा है साहब। कई लोग एकदम उल्टा बिठा, मरता भी नहीं हूं। अरे इतना परेशान हूं, मन तो करता है कि जान दे दूं। रोका किसने? कोई पकड़ के बैठा है क्या? कौन? अरे देखिए, जाने वाले को कोई रोकता नहीं। कोविड काल में नहीं जाने वाले भी चले गए। पूज्य बाबू जी और माँ जी, कुमार साहब, मैया, अगल बगल महीने भर के अंतराल में, सोचा भी नहीं था। हमारे घनश्याम भैया जब बताए तो बड़ी पीड़ा हुई, इतना अंदर से पीड़ा हुई कि वो आने का काल भी नहीं था। जिस दिन संवेदना थी उस दिन कथा में हम रहे। बड़ी पीड़ा होती है संसार में। कल मैं घर पे बैठा था तो कह रहा था कि देखो देवी जी, भगवान ने क्या सुंदर सुयोग दिया हो। प्रभु कहते हैं, नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरो, अनुग्रह में करन धार, सदगुरु दृढ़ नावा, ये दुर्लभ साज सुलभ करी पार। मिला कैसे? बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य का तरे मिला, छोटे भाग्य से नहीं। और जो वस्तु जितनी तपश्चर्या से, जितने महत्व से, जितना अधिक प्रयत्न करने पर प्राप्त हो, उसका उतना ही अधिक सदुपयोग और संहार करना चाहिए। तो शरीर यूं ही नहीं मिला हो, बड़े भाग से मिला। देव दुर्लभ शरीर है, देवताओं को प्राप्त नहीं है। देवता लोग एक हाथ ऊपर ही रहते, धरती पर नहीं आते। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में भी देवता लोग धुआं में आकाश में दिखाए जाते हैं। क्यों? वो जमीन पर आ ही नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, बड़े भाग्य से मिल गया है, बड़े भाग्य से मिला है। और इसका हेतु क्या है? मनुष्य का शरीर पाकर हेतु है कि इसमें मनुष्यत्व का हम जितना हो सके वर्ण करें। क्या करें महाराज? अत दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, किसी के दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। कर्म को बिगाड़ा न जाए, मनुष्यत्व है। कर्म बिगड़े ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे, इतनी देवो हवा कर्म का फल हमको खाना है। हम जैसा कर्म करेंगे उस फल को हम ही को खाना होगा। हमारे किए कर्म के फल को दूसरा नहीं खाएगा। और करे अपराध और पाव फल को। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं हाँ, ऐसा संभव नहीं है। जो बोएगा वही काटेगा, जो पीसेगा वही उठाएगा, दूसरा उठाएगा तो छीट छाट बराबर कर देगा। कर्म से ही हमको आपका ये मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्यत्वम और वहां लिखा है मुमुक्षत्वम। तीसरा सद्भाविक संतों का संग, सत्संग, भगवत प्रेम, संतों का सन्निधि। ये बड़े पुण्य से मनुष्य के शरीर में मिलता है। मनुष्यत्व हमको मिल गया है। मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए यही राम कथा चर्चा करती है। कैसे हमारा मनुष्यत्व धन्य हो। लक्ष्मण जी अनुज हैं, छोटे भैया को कैसे बड़े भाई के प्रति समर्पित रहना चाहिए, बड़े भाई को छोटे भाई में कैसा प्रेम कर लेना चाहिए, पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति कितना अद्भुत प्रेम बनना चाहिए, पुत्र को पिता के प्रति कैसा धर्म व्यवहार करना चाहिए। पिताजी चाहे जान के दिए चाहे अनजान में दिए, 2 वर दे दिए। परमात्मा ने सुना और चले गए। हनुमान जी से कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन। पिताजी ने नहीं कहा हम मान बन। हमारा पुत्रत्व कैसा हो कि पिताजी के संकल्प को हम सिद्ध करें, अपनी बुद्धि न लगाएं। कदाचित ऐसी परंपरा ना हो तो अपने से परंपरा डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्यत्व क्या है। और जिसने मनुष्य का, देखिए सत्संग मनुष्य के शरीर में सुलभ है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।